अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सेशन 2024 से 25 जो लोग क्लास 10th में 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और वो लोग उर्दू लिए हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन चैनल है। अगर आप उर्दू पढ़ना लिखना जान रहे हैं, गौर से सुनिए, अगर आपको उर्दू पढ़ना लिखना आ रहा है, अगर आप इस चैनल से पढ़ रहे हैं तो यकीन अभी ही दिला रहे हैं, 90+ दिलवा देंगे आपको, जिस तरह से आपको पढ़ाएंगे। ठीक 90+ आना ही आना है अगर आपको पढ़ने लिखने आ रहा है। अब देखिए ट्रिक के साथ कैसे इस चैप्टर 1 को हम पढ़ाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अगर आपको पढ़ने लिखने आ रहा है तो आपको 90 नंबर कंफर्म है अगर आप इस चैनल से जुड़ जाते हैं और सारी वीडियो देख लेते हैं। देखिए चैनल का देखने का ये फ़ायदा है कि एक तो आपको सबसे पहला नंबर है जो इस चैनल पर गलत नहीं पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल जो होगा 100% करेक्ट पढ़ाया जाएगा, जो सही होगा। अगर जो दुरुस्त ना होगा उसको नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक, गलत चीज़ को नहीं बताया जाएगा। एक तो ये बात। दूसरी चीज़, जो जहाँ ट्रिक बताना होगा वहाँ आपको ट्रिक के साथ बताएंगे ताकि आपको याद हो जाए, दोबारा उसको याद ना करना पड़े, ठीक। तो ये चैनल का ये फ़ायदा होगा। और चलिए खुद अब चैप्टर को शुरू कर रहे हैं तो आप जान जाइएगा किस तरह से पढ़ाएंगे। तो देखिए सबसे पहला चैप्टर आप लोगों का है हम्द, है ना, हम्द। तो इसमें आपको 4 सवाल बनता है। एक देखिए खुद हम्द बनता है और दूसरा बनता है मुनक़बत, मुनक़बत, मुनक़बत। तीसरा बनता है कसीदा, कसीदा। और चौथा एक बनता है क्या, हम्द, मुनक़बत, कसीदा। एक होता है नात, ठीक। इससे आपको 4 सवाल आएगा हम्द से, ये जो यहाँ दिखा रहा है, ठीक। 4 सवाल इससे आपको पूछा जाता है, हम्द, नात, मुनक़बत। तो आप गौर से सुनिए, आप समझ जाइएगा, चारों समझ लीजिएगा, ये पढ़ना कामयाब हो जाएगा, ठीक ना। तो आप ऐसे पढ़ना चाहेंगे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। हम इसका जो निचोड़ है, जो आपको इम्पोर्टेंट है वो बता रहे हैं। तो इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले हम्द, तो सुनिए गौर से। और अगर आपके पास कॉपी है तो इसको क्या कीजिए, नोट्स कर लीजिए। तो देखिए हम्द किसे कहा जाता है, तो समझिए जिस नज़म में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। क्लियर हो गया। इसी तरह से जिस नज़म में बुज़ुर्गाने दिन औलिया अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाए उसे मुनक़बत कहते हैं, ठीक। मुनक़बत और नात क्लियर हो गया। उसी तरह से कसीदा, किसी भी शख्स या बादशाह की तारीफ़ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं, कसीदा कहते हैं। उसी तरह से हो गया नात, तो नात में जिस नज़म में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं, नात कहते हैं। तो चारों एक बार और फिर से सुन लीजिए। हम्द में खुदा की तारीफ़ की जाती है, नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है, और मनक़बत में बुज़ुर्गाने दिन औलिया अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है। कसीदा में किसी भी शख्स या बादशाह की तारीफ़ बयान की जाती है। तो ये आप समझ गए। तो ये जो 4 सवाल है आप अच्छी तरह से समझ गए। हम्द, नात, मनक़बत और कसीदा, ये चारों आप दोबारा भी देख सकते हैं, एक बार और सुन लीजिए। हम्द में खुदाए ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है, मनक़बत में बुज़ुर्गाने दिन औलिया अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है, कसीदा में किसी भी शख्स या बादशाह की तारीफ़ बयान की जाती है। तो ये 4 सवाल यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको क्या है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको लिख लीजिए। बार बार आपको ये सवाल जो है पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के रूप में हो या सब्जेक्टिव के रूप में, ठीक। तवील हो या मुख्तसर या मारूजी सवाल, ठीक ना। तो अब चलिए अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 1 शबनम कमाली के बारे में पढ़ते हैं। उसको अब ध्यान से पढ़ेंगे, ये ट्रिक के साथ आपको बता दिए। चलिए तो अब हम लोग चैप्टर 1 आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके पहला चैप्टर है शबनम कमाली, है ना। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं और आपको ध्यान देना है, आप अपने साथ किताब ज़रूर रखिए ताकि आपको समझ में आए। तो देखिए सबसे पहले समझिए, यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको, अब समझते जाइएगा। जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार से है। एक तो रियासत यानी राज्य, किस राज्य से पूछेगा, तो बिहार से है। समझ में आ गया होगा कि जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक़ रियासत बिहार से है। उनका असली नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। बार बार पूछता है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है, तो मुस्तफ़ा रज़ा, ठीक ना। और शबनम तखल्लुस है, पूछता है शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है, तो शबनम है, ठीक ना। तो ये क्लियर हो गया। तखल्लुस शबनम कमाली का क्या है, तो
शबनम है। आगे देखिए, उनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरीरा ज़िला सीतामढ़ी में हुई। तो ये एक पता हो गया कि बिहार में ही क्या है, सीतामढ़ी है, तो वहाँ पैदा हुए। कब पैदा हुए? तो 1938 ईस्वी को। कौन सा जिला? तो पोखरीरा जिला। जिला सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी के अंदर ही क्या आता है, पोखरीरा गांव होगा। जिस तरह से आपके पास भी कई गांव होगा और गांव के क्या उसका जो नाम होता है जिला वो होगा। आगे देखिए, उनकी मजहबी मंजूमात खास तौर पर नातिया शायरी के कई मजमुए शाये हो चुके हैं। यानी वो क्या करते थे, नातिया कलाम है ना, कई शाये हो चुके हैं। आगे समझिए, उनके यहाँ से समझिए उन माने जो नातिया शायरी मजमुआ है उनका नाम बताया जा रहा। तो देखिए लिखा है, उनमें अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौस अकीदत और सहबाई अकीदत मशहूर हैं। तो ये पूछता है कि जनाब शबनम कमाली के 3 शायरी मजमुआ का नाम लिखिए। तो 3 शायरी मजमुआ आप इसी तरह से लिख देंगे कि कै गो हो गया। ये याद भी रहता है, अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, ज़ियाए अकीदत, फिरदौस अकीदत और सहबाई अकीदत। आपको 3 लिखना है। यहाँ देखिए कै दिया है, आप याद कर सकते हैं। जिस तरह से हम बोले उस तरह से 2-3 बार बोलिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाअल्लाह ताला आप भी याद हो जाएगा, है ना, आपको भी। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये शेरी मजमू आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ से देखिए, समझिए, यहाँ से यहाँ तक समझिए आप क्या लिखा रहा है, गज़लों और नज़मों के भी कई मजमुए शाये हो चुके हैं। यानी गज़ल भी लिखते हैं और नज़म भी। निसाब में शामिल यह हमद बउनवान हमद खुदा अज़ व जल जनाब शबनम कमाली की ही तख्लीक है। यानी जो लिखे हैं उसका नाम क्या है, तो हमद खुदाए अज़ व जल जनाब शबनम कमाली की तख्लीक है। यानी लिखा गया है, जो ये नज्म लिखे हैं, ठीक ना। अभी उसको भी पढ़ाएंगे। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, शबनम कमाली ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वअज़ व तबलीग, इस्लामी और मजहबी इक़दार की तलक़ीन में सर्फ कर दिया। यानी ये दुनिया छोड़ और ये दिन के ही फ़िक्र में लग गए, तबलीग इस्लाम, देख रहे हैं ना, सर्फ की। वह अल्लाह और उसके प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक थे। चुनांचा अपनी तकरीरों और शेरी तख्लीक़ात में उन्होंने अपने भरपूर वल्हाना जज्बात का इजहार किया है। तो ये शबनम कमाली से आप इम्पोर्टेंट चीज़ अब देखिए, अब आपको बता रहे हैं क्लियर। जनाब शबनम कमाली कब पैदा हुए? 22 जुलाई 1938 ईस्वी को, ठीक। कहाँ पैदा हुए? तो सीतामढ़ी में, पोखरीरा ज़िला में। इनका तखल्लुस क्या है? तो शबनम तखल्लुस है। जो तखल्लुस किसे कहा जाता है? देखिए, तखल्लुस उसे कहा जाता है जो शायर अपने शेर के आखिरी में अपना मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहा जाता है? तखल्लुस कहा जाता है। तो तखल्लुस समझ गए। अब देखिए, तो यही जनाब शबनम कमाली पूरा नाम है, और ये शबनम क्या करते हैं? तखल्लुस करते हैं। तो तखल्लुस समझ गए। अब शबनम कमाली का असल नाम पूछेगा क्या है, तो असल नाम शबनम कमाली का मुस्तफ़ा रजा है। क्या है? मुस्तफ़ा रजा। तो ये क्लियर होगा। यहाँ से ये सवाल आएगा कि शबनम कमाली का असल नाम और शबनम कमाली के शेरी मजमुआ का नाम लिखे, तो बताएं अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, जियाए अकीदत, साहबाए अकीदत, फिरदौस अकीदत। जिस तरह से हम बोल रहे हैं आपको उस तरह से भी याद भी होना चाहिए। अब यहाँ एक चीज़ इसमें नहीं दिया है, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? तो आपको बता दें, जनाब शबनम कमाली का इंतकाल 19 अगस्त 2004 ईस्वी को हुआ था, ठीक। ये गाइड जब पढ़िएगा तो आपको मिलेगा कितना? 2006। हालांकि वो बिल्कुल गलत है, 2006 में इनका इंतकाल नहीं हुआ था, ठीक ना। करीबी मामलात से पूछा गया तो पता चला कि जनाब शबनम कमाली का इंतकाल जो है 2004 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना। इस तरह का सवाल नहीं देगा, जिस तरह अभी बोर्ड जो है ना फैसला ले लिया है कि जिस सवाल में अफरा तफरी हो उस सवाल का जवाब, यानी उस सवाल को नहीं सेट किया जाएगा। तो ऐसे खुद मालूमात के लिए आप याद रखते हैं कि जनाब शबनम कमाली का इंतकाल 2004 ईस्वी में, और यही करेक्ट है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना हम बोलेंगे, जितना पढ़ाएंगे, आप जांच लीजिएगा, कहीं मिला लीजिएगा, बिल्कुल 100% आपको करेक्ट यहाँ पढ़ाई मिलेगा। अगर आप इस चैनल से तैयारी करते हैं तो हम यकीन दिला रहे हैं आपको 90% आराम से आप रिजल्ट ला सकते हैं, ठीक। इससे पहले वाले भी मेरे स्टूडेंट सब हैं, उनका भी रिजल्ट बेहतरीन आया है। तो चलिए अब अगली वीडियो में हम लोग हमदे खुदा अज़ व जल ये जो लिखे हैं इसको पढ़ेंगे।
अच्छी तरह से, ठीक ना। तो आज के लिए चैप्टर 1 था हम्द खुदा अज़्ज़ व जल। अगली वीडियो में हम लोग समझ कर पढ़ेंगे, आपको वो भी समझा देंगे, तब आप सवाल जवाब को भी आपको बता देंगे, आप वो भी बना लीजिएगा। बिल्कुल फ्री कोर्स है, आप आराम से इस कोर्स को पढ़ सकते हैं और बेहतरीन अंदाज में एग्ज़ाम को बजा लाएंगे, यानी बेहतरीन रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।